डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर बात करेंगे टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं, उसमें चेंजिंग कैसे करते हैं, अल्टीमेटली किसी कंपनी को हम लोग डिलीट करते कैसे करते हैं, और बहुत सारे अगर हमने कंपनी एट ए टाइम खोल के रखा है तो उसको हम वन बाई वन हम लोग कैसे सेट करते हैं। तो स्वागत है आपका इस क्लास में। हम लोग सबसे पहले टैली को ओपन करेंगे, ठीक है। अगर आपका लाइसेंसी वर्जन नहीं है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एजुकेशनल मोड पे जाएंगे, है ना। यहाँ देख रहे हैं पहले से हमारा जो है 3 कंपनी हमारा यहाँ पर पहले से ओपन है। हम लोग नई कंपनी हमें बनानी है। सबसे पहले जब आप जो है किसी नए कंपनी में आप स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग को मेंटेन करना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नई कंपनी बनाते हैं। यहाँ से शॉर्टकट जो कि राइट साइड के कॉर्नर में देख रहे हैं आप, यहाँ F3 है, F3 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से आप आएंगे क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी जस्ट लाइक जिस कंपनी का हमें अकाउंट्स और जो इन्वेंट्री स्टॉक वो सारा चीज हमें मेंटेन करना है, उसका फर्स्ट पेज है ना। कहने के जैसे हम लोग फेसबुक में पेज बनाते हैं, है ना, उसी तरह से हमारा यहाँ पर जैसे हम लोग एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना। तो उसी तरह से हम उस कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे क्रिएट कंपनी में हम लोग मेंशन करेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग जैसे सपोज हमने क्या किया, यहाँ से स्कॉलर्स स्काई लिखा कंपनी का नाम, मेलिंग नेम में सेम रहेगा। उसके बाद उसका जो एड्रेस है ना, जैसे हमने डाला यहाँ जल्ला गली, है ना, यहाँ से डाला इन ओल्ड राज कोल्ड स्टोरेज कैंपस, ठीक है। यहाँ से हम आए, ये कहाँ सिचुएटेड है, तो पटना सिटी में, है ना। यहाँ से हम लोग आए, स्टेट हमारा बिहार, है ना। ऑटोमेटिकली कंट्री हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। पिन कोड 800008, है ना, ठीक है। और यहाँ से टेलीफोन 0612, है ना, 264440, है ना। यहाँ से हमने लाया मोबाइल नंबर, है ना, 8002142106, है ना। फैक्स अगर है तो ठीक है, और फिर ईमेल हमारा, है ना। तो यहाँ से हमने स्कॉलर्स स्काई और .@, है ना, जीमेल, ये स्कॉलर्स स्काई का ऑथराइज्ड ईमेल है। अगर किसी को कोई भी तरह का दिक्कत हो, है ना, हेल्प चाहते हो, तो आप यहाँ पे आकर के मेल कर सकते हैं हम लोग gmail.com, ठीक है। और ये वेबसाइट हमारा है, प्लीज आप लोग विजिट करेंगे स्कॉलर्स स्काई.in में, क्लियर। यहाँ से हमारा अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। आप लोग को सभी पता है अभी का हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के आपका 31 मार्च 2026 तक होता है ना। आगे के क्लास में हम पूरा डिटेल से हम समझाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सर करेंट फाइनेंशियल ईयर क्या है और जो है हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है ना, ठीक है। और 1 अप्रैल से ही क्यों स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, है ना, ठीक। उन सब के बारे में अगले क्लास में। ये हमारा टैली का फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग जान रहे हैं कंपनी कैसे बनाते हैं, है ना। यहाँ पर है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, है ना। अब सभी जो है कंपनियां, सभी शॉप, सभी जो ऑर्गेनाइजेशन 1 अप्रैल को ही तो नहीं उसका बुक्स बिगनिंग स्टार्ट होंगे। तो जो डेट उसका बुक्स फर्स्ट डेट होगा वो आप यहाँ जिस दिन से बुक कीपिंग स्टार्ट होगा वो डेट यहाँ डालेंगे। हम अभी 1 अप्रैल 2025 से रख रहे हैं। ये आपने सारा ऑप्शन समझा। यहाँ से इसको आपको जान के आश्चर्य होगा, टैली में कोई सेव का बटन नहीं होता है ना, ठीक है। और हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो अपने आप वो एंट्री हमारा क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाता है ना। यहाँ पर जो बेस करेंसी सिंबल है और फॉर्मल नेम है, ऑटोमेटिकली जो हमने कंट्री लिया है उसके अकॉर्डिंग अपने आप आ जाएगा, है ना, ठीक है। आपको इसमें से चूज नहीं करना है ना। तो यहाँ से हमने इंटर किया, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा आ रहा है, क्योंकि एट ए टाइम आप जो है सेम कंपनी नहीं बना सकते, है ना, ठीक है, क्योंकि पहले से मेरा खुला हुआ है ना। तो यहाँ से हम लोग आए, एक कंपनी स्कॉलर्स स्काई के नाम से ऑलरेडी ओपन है।
तो यहां से हमने कुछ चेंजिंग हमें करना है ना, ठीक है ना। एजुकेशन हमने दे दिया, है ना, एजुकेशन, ठीक है। अब आइए यहां से, अब डायरेक्ट इसे ऐसे वन बाई वन करेंगे तो टाइम टेकिंग है, इसलिए आप कंट्रोल ए करके डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। ये हमारा जो स्कॉलर्स स्काई एजुकेशन के नाम से हमारा ये कंपनी हमारा क्रिएट हो गया। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है ना। टैली में प्रोविजन है कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सेटिंग्स हैं, है ना, और प्रोविजंस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे यस नो करते हैं। तो यहाँ पे आपको वन बाई वन हम बताएंगे। अभी आपको जीएसटी को नो रखना है और यहाँ से आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं स्कॉलर्स स्काई एजुकेशन नाम से अभी हमने जो है कंपनी बनाई, है ना। अब यहां से पहले हम लोग स्टार्टिंग में हमने स्कॉलर्स स्काई ही डाला था, चूंकि पहले से स्कॉलर्स स्काई नाम से कंपनी था, इसलिए वो कंपनी है स्कॉलर्स स्काई डुप्लीकेट हो जाता। एट ए टाइम आप जो है दो सेम नेम का कंपनी आप नहीं खोल सकते, है ना। आप एक क्लोज कर लेंगे, दूसरा आप खोल सकते हैं उसमें। तो यहां से हमने देखा, अब ये हमारा क्रिएट कंपनी हो। अगर इसमें कोई चेंजिंग करना है ना, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, कंपनी को बंद करना है तो देखेंगे हम लोग। तो यहां से हम लोग F3 जाते हैं। सपोज हमें सट कंपनी करना है। सट कंपनी किसको, तो रीचा वर्मा का, है ना। यहां से हमने रीचा, देखिए रीचा हमारे लिस्ट में, यहाँ के लिस्ट में हमारा गायब हो गया। फिर से हम लोग F3 आते हैं, फिर से हमने सट कंपनी किया और यहां से हमने तनवीर तनवीर पे आए, तो देखिए हमारा तनवीर भी यहां से लिस्ट से हमारा क्या हो गया, गायब हो गया। उसी तरीके से फिर से हम लोग F3 और यहां से सट कंपनी किया, है ना। स्कॉलर्स स्काई एजुकेशन ये खत्म हो गया। यहां से F3, यहां ध्यान में ये रखना है कि सट कंपनी का मतलब हो गया क्लोज कंपनी, है ना। जैसे हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में क्लोज करते हैं ना, कोई भी प्रोग्राम को हम लोग क्लोज करते हैं, है ना। उसी तरह से टैली में हमें क्या करते हैं, किसी कंपनी को अगर हमें सट करना होगा तो उसके लिए, क्लोज करना होगा तो उसके लिए हम लोग सट कंपनी का बटन दबाएंगे, ठीक है। तो यहां से हमने इसको सेट कंपनी किया। देखिए अब यहां पे कोई भी जो है कंपनी ओपन नहीं है, तो यहां पे हमारे जितने भी इस कंप्यूटर में कंपनी बने हुए डिफरेंट डिफरेंट नेम से या सेम नेम से, है ना, उन सभी का लिस्ट यहां पे दिखा रहा, है ना। तो यहां पे जैसे हमको ये कोमलकांत हमको कंपनी खोलनी है, तो यहां से हम लोग खोल सकते हैं। फिर से हम लोग आए F3। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, कोई भी एक कंपनी खुला रहेगा तभी आपका गेटवे ऑफ टैली खुलेगा, है ना। यहाँ से फिर से हम लोग F3 गए। F3 में जाने के बाद हम लोग सेलेक्ट कंपनी किया, है ना, सेलेक्ट कंपनी किया और यहाँ से हमने आया, है ना, बिरला सीमेंट। देखिए एट ए टाइम आप बहुत सारी कंपनियों को एक साथ खोल सकते हैं, है ना। देख रहे हैं हम लोग यहाँ से कर रहे हैं सेलेक्ट कंपनी और यहाँ से हमने ये खोला, है ना। यहाँ पे टैली में हम लोग ज्यादातर शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। यहाँ पर जो है माउस, है ना, हम लोग को अवॉइड करते हैं। हम लोग सारा काम कीबोर्ड से करते हैं। एक अच्छा कंप्यूटर एक्सपर्ट कीबोर्ड से ही सारा काम करता है ना, और उसमें भी हमारा क्या है, शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम आप लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं कि F1 से लेकर के F12 तक का जो हम की इस्तेमाल करते हैं, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, है ना। आप लोग वर्ड एक्सेल में सीखे होंगे, है ना, एक दो की का इस्तेमाल करते होंगे वहां पर, लेकिन यहां पर F1 से लेकर के F12 तक हम सारे टैली में सारे कीज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, है ना। जिन किसी को पता होगा कि F1 से लेकर के F12 तक उस की के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, तो यहां से हम देख रहे हैं कि 3 कंपनी हमारा खुला हुआ है, बिरला सीमेंट, जूही एंड प्राइवेट लिमिटेड और कोमल का। लेकिन हम काम करेंगे किस पर, एट ए टाइम जूही एंड प्राइवेट लिमिटेड, है ना। अगर हमें जो है कोमलकांत पे काम करना है तो यहां से हम कोमलकांत पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा, है ना, ठीक। या हम लोग F3 करके यहां से हम लोग बिरला सीमेंट है ना। देखिए बिरला जो सबसे ऊपर रहेगा, बोल्ड रहेगा, हाईलाइट रहेगा, वही कंपनी पे हमारा क्या होगा, एंट्री हम लोग कर सकते हैं। फिर से हम लोग आते हैं कोमलकांत पे, हमें करना है F3 किया और यहां से हम लोग आते हैं कोमल का। तो देखिए, है ना, फर्स्ट में हमारा जो हाईलाइटेड बोल्ड है वो हमारा क्या है, कोमलकांत है ना। इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। क्लियर। फिर से हम लोग आते हैं, अब यहां पे हमने सीखा अभी क्या, क्रिएट कंपनी कैसे करते हैं और सिलेक्ट कंपनी कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे अल्टर की, है ना।
अल्टर का मतलब क्या हुआ? चेंजिंग। अगर आपने कंपनी बनाते समय कोई इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है मान लीजिए, है ना, या कुछ और जो है आप उसमें ऐड करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, उसके लिए हम लोग आएंगे अल्टर कंपनी में, है ना। किस कंपनी में? तो उसको तो हमने खोला नहीं है, स्कॉलरशिप का एजुकेशन, तो फिर से हम लोग जाते हैं खोलने के लिए। ओपन, जैसे हमारा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में ओपन जो होता है, उसी तरीके से हमारा टैली में हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट। क्योंकि पहले देख रहे हैं आप यहां से जब सेलेक्ट कंपनी करते हैं तो बहुत सारे कंपनी का यहाँ पे नाम, तो इसमें से किस एनीवन, है ना, एनीवन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहां से हमने अभी बनाया है स्कॉलरशिप का ही एजुकेशन, यहां से हमने उसको खोल। अब इसी में हमें चेंजिंग करना है। हमें क्या चेंजिंग करना है? एजुकेशन को हमें हटाना है ना, सिर्फ स्कॉलरशिप का ही हमें रखना है। F3 गए हम लोग, F3 में जाकर के अल्टर, और अल्टर में जाकर के यहां से हमने क्या किया, है ना, एजुकेशन को हमने क्या किया? मिटा दिया, है ना। ठीक है, यहां से आगे देखिए मेलिंग नेम भी हो गया, और इसमें और ऐड करना है हमारा, है ना। यहां से हम लोग आए, है ना। दूसरा हमारा सेंटर है आपका गुजरी बाजार में, है ना। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, उसके बारे में हमने मेंशन किया, है ना। बाय द वे मान लो कि पहले हमारा जल्ला गली में था हेड ऑफिस, है ना। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया? ब्रांच खोला। तो जिस समय हम कंपनी बना रहे थे उस समय तो जो है ब्रांच ऑफिस का एड्रेस हमने नहीं डाला था, बाद में हम इसमें डालना चाहते हैं ना, तो यहां से हम लोग डाल रहे हैं ना, परमेश्वरी, है ना, पैलेस, है ना, अपोजिट ऑफ सेल्स टैक्स ऑफिस, है ना, सेल्स टैक्स ऑफिस। ठीक है, गुजरी बाजार, है ना, गुजरी बाजार, क्लियर। और यहां से हमें फिर से एंटर प्रेस करते रहना है। बाय द वे मान लो कि ये हमें टेलीफोन नंबर नहीं रखना है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे यहां से। यानी टाइम टू टाइम अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, है ना। बाय द वे मान ली ईमेल अगर चेंज करना है, वेबसाइट अगर चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। यहां से इसको हम लोग एक्सेप्ट, जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ तब तक हमारा जो हमने सेटिंग्स किया है, जो हमने चेंजिंग किया है, वो हमारा सेव नहीं हुआ, है ना। लेकिन सेव का बटन कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा एक्सेप्ट, है ना, यस और नो, क्लियर। उसके बाद हम लोग आते हैं फिर से, अब ये हमने नाम चेंज कर दिया, यहां से बैक जाने के लिए एस्केप का बटन इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देखिए फिर से हम लोग आ गए, ये फर्स्ट स्क्रीन है हमारे टैली का, गेटवे ऑफ टैली, यहां देख रहे हैं। यहीं से हम लोग आगे क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन हम लोग कैसे करते हैं, मास्टर्स कैसे बनाते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। कमाल का सॉफ्टवेयर है टैली, है ना। आप जब सीखेंगे, है ना, अपने आप में आपके अंदर एक स्किल डेवलप होगा, है ना। चाहे कोई भी जॉब के लिए आप ये करें, है ना, ठीक है। टैली एक शॉर्ट टाइम जॉब के लिए बहुत अच्छा कोर्स है ना, ठीक है। और जो है इससे आप अकाउंटिंग का, है ना, सारा आपको ज्ञान हो जाता है ना। कोई भी अगर आप स्टार्टअप करते हैं उसमें भी अगर आपको अकाउंट्स से रिलेटेड, है ना, समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपने इस सॉफ्टवेयर पे बखूबी काम किया है। तो हम लोग आ रहे हैं फिर से F3 में जाके हम बात अल्टर हमने सीखा, हमने क्रिएट सीखा, है ना। और एक काम और है अल्टर का, अगर किसी कंपनी को परमानेंटली हमें डिलीट करना है तो उस केस में हम अल्टर कंपनी का इस्तेमाल, अल्टर कंपनी आया, हमने कोमलकांत आया, अब इस कंपनी को परमानेंटली डिलीट करना है तो प्रेस करेंगे अल्ट और डी। याद रहेगा, है ना, बिल्कुल याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो आने वाले समय में आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज, चाहे आपका यूनिट हो, आइटम हो, लेजर हो, वाउचर हो, हर जगह डिलीट करने के लिए एक ही शॉर्टकट है, अल्ट और डी, है ना। अल्ट और डी प्रेस किया, यहां से कंफर्मेशन हमारा टैली पूछा क्या आप वास्तव में डिलीट करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे यहां पर कि जो आप डिलीट करेंगे वो ना तो रिसाइकिल बिन में जाएगा और ना ही दोबारा अंडू, यहाँ का कोई प्रोविजन नहीं है टैली में, है ना। कि आप मिस्टेक करते थे ना, है ना, वर्ड एक्सेल में, तो फिर आप अंडू कर देते थे, वापस आ जाता था आपको। तो यहाँ पर वैसा सुविधा नहीं है आपके पास। आप कंफर्म कर लीजिए कि वास्तव में आप डिलीट करना चाहते हैं। आप यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए तो आप डिलीट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप काम करेंगे, है ना, किसी जो है
कंपनी में, तो वहां पर आपको ये ऑथराइज नहीं होगा कि आप जो है किसी कंपनी को डिलीट कर सकते, क्योंकि उसका सारा ट्रांजैक्शन गायब हो जाएगा। कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है, कितना बैंक का जो है बैलेंस है, ट्रांजैक्शन है, बैलेंस शीट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, सारा डे सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इजी वे में आप कर सकते हैं ना, ठीक। लेकिन जहां आप वर्किंग हो, काम कर रहे हैं, वहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये मेरा डिलीट हो गया है ना। फिर से क्या किया हमने, F3 में जाके अल्टर, और अल्टर में जाके हमने इसको हमें हटाना है, अल्ट और डी प्रेस किया और यहां से डिलीट किया है ना। हमेशा के लिए हमारा क्या हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां से हमने सीखा है ना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, है ना। उसके बाद हमने जाना अगर उसमें कोई चेंजिंग करना है ना, या कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है या हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, उस केस में हम अल्टर कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। और फिर पहले से जो कंपनी बना हुआ है ना हमारे सिस्टम में, उसको हम लोग अगर खोलना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कंपनी, और पहले से हमने जो खोल रखा है कंपनी है ना, उन सभी को 1 बाय 1 अगर हमें बंद करना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं शट कंपनी, है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा, कोई चीज समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट में आप मेंशन करेंगे, हम उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा लेक्चर 1 क्लास, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, और बेल आइकन पे जरूर जो है बेल आइकन जरूर दबाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना, मैजिक ऑफ टैली के लिए। कंट्रोल और क्यू से आपका क्या होगा, टैली बंद हो जाएगा, है ना, टैली आपका क्लोज हो गया।